रोजाना अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। हम देखते हैं अंश और प्रार्थना कोठारी हाउस में अपनी शादी के बारे में बताने के लिए जाते हैं। ये सब सुनकर गौतम बुखला जाता है और अंश की ओर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही अंश उसके मुंह पर जोरदार तमाचा टिका देता है और कहता है कि तुमने अब मेरी प्रार्थना की ओर देखा तो मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। अंश कहता है कि तुम अब ये अधिकार खो चुके हो, सभी मर्द तुम्हारे जैसे नहीं होते, तुम प्रार्थना का ध्यान नहीं रख सके। मोटिवा और सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं मगर अंश किसी की नहीं सुनता और मोटिवा से कहता है आप तो जमाई जी करते रहेंगे, आपको तो अपने घर के बच्चों का भी ख्याल नहीं है। अंश कहता है कि मोटिवा आप अपनी जिद में आकर कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी कह देती हैं, मगर हम बच्चों को तो बोलने का भी हक नहीं है। अंश कहता है कि आप गौतम जैसे कमीने इंसान पर भरोसा कर सकती हैं, लेकिन आप अपने घर के बच्चों की एक भी नहीं सुन सकती। प्रार्थना कहती है मुझे आपसे प्यार की उम्मीद तो है ही नहीं है, मगर मैं फिर भी आपसे ये सब बताना चाहती थी क्योंकि मैंने आप सबको बताना अपना फर्ज समझा है। प्रेम, राही और माही सब लोग अंश और प्रार्थना की तरफ होते हैं। भाव ने कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। अंश कहता है अक्सर हमने देखा है कि अपने बच्चों की गलतियाँ नजर नहीं आती, लेकिन ये पहला घर देखा है जिसे सिर्फ अपने ही बच्चों की कमियां नजर आती हैं। अंश और प्रार्थना वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गौतम के गुस्से का गुब्बारा फूट जाता है। वो सामान इधर उधर फेंकने लग जाता है और कहता है कि मैं इन लोगों की शादी नहीं होने दूंगा। वहीं पर प्रेम उसे कहता है कि तू है कौन। प्रेम कहता है कि तू शादी होने ना होने देने वाला कौन होता है, तेरा मेरी बहन पर अब कोई अधिकार नहीं है। गौतम कहता है कि तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। मोटिवा भी प्रेम को रोकती है और कहती है कि तू जमाई जी से ऐसे बात नहीं कर सकता। प्रेम कहता है कि कौन सा जमाई जी, ये जी कहलाने के तो लायक ही नहीं था। प्रेम गौतम को वार्निंग देता है और कहता है कि तू मेरी बहन से दूर रहना वरना मैं तुम्हारा मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा। हम देखते हैं कि कैथी घुमा फिरा कर फिर से अनुपमा पर बात ले जाती है। वसुंधरा कोठारी भी कहती है ये तो शुरुआत है, पता नहीं आगे आगे कौन सी तबाही आने वाली है। कैथी कहती है कि ये सब कुछ अंश अनुपमा के कहने पर ही तो कर रहा है। वसुंधरा कोठारी कहती है कि हाँ, इससे पहले अंश में इतनी हिम्मत कभी नहीं आई। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा की वैन उसके घर के सामने से गुजर रही होती है। वो ड्राइवर से कहती है कि तू अपनी वैन इस तरफ क्यों ले आया। ड्राइवर उसे बताता है कि मेन रोड पर काम चल रहा है, इसीलिए मुझे इस तरफ से आना पड़ा। लेकिन अनुपमा जब अपना मोहल्ला और घर देखती है उसकी फिर से यादें ताजा होने लग जाती हैं। वो अपना हर एक गुजरा हुआ पल याद करती है। वैन के आगे कुछ आने की वजह से उसकी वैन उसके घर के सामने रुक जाती है। वो अपना मुंह छिपा लेती है और अपने घर को ताकती रहती है। हम देखते हैं तब तक वहाँ पर अंश भी आ जाता है प्रार्थना के साथ। प्रार्थना अंदर चले जाती है। अंश को पता नहीं क्यों लग रहा है कि अनुमा यहीं पर है। अंश अनुपमा के रोने की आवाज सुन लेता है। उसे पता चल जाता है अनुमा शायद इस वैन में है। अंश उस वैन के अंदर जाता है और अनुमा को सामने पाता है। वो अनुमा को सामने पाकर रोने लग जाता है और अपनी अनुमा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। फिर वो अनुमा से जिद करता है कि माँ आप अपने घर आइए ना, लेकिन अनुपमा उसे मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी। अंश अपने सर की कसम देता है। अनुपमा को मजबूर होकर नीचे आना पड़ता है। वो जब अपने घर के अंदर एंटर होती है उसे बा की कही हुई बातें याद आती हैं जब उसे उस घर से निकाला गया था। अंश अपनी सब फैमिली वालों को आवाज लगाता है और कहता है कि देखिए अनुमा आ गई। अनुपमा अपनी एक साथ फैमिली को देखती है। बापूजी किंजल प्रार्थना बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाते हैं। बापूजी कहते हैं कि हर बार हम तुमसे माफी मांगते हैं, हम तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं। मोहल्ले के लोग बातें करते हैं अनुपमा घर भी लौटी है तो इतने मशहूर होने के बाद। मोहल्ले के लोग कहते हैं अच्छा हुआ अनुपमा तुम आ गई, तुम्हारे बिना तो इस घर का बहुत बुरा हाल था। मोहल्ले का एक बंदा जसप्रीत से पूछता है कि पंडित मनोहर जी ने आपके साथ आए। जसप्रीत उन्हें बताती है कि उन्हें कोई काम था, इसीलिए वो रास्ते में उतर गए। अनुपमा बा की ओर देखते ही उसकी तीखी बातें उसे याद आने लग जाती है। बापूजी अनुपमा के सामने हाथ जोड़ते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा अंदर आ जा। अंश, किंजल सब लोग उन्हें कहते हैं कि माँ तुम अंदर आ जाओ। अनुपमा फिर भी नहीं मानती। बापूजी बाहर जाते
जाते हैं और कहते हैं कि तू चाहती है मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूँ। अनुपमा बापूजी से कहती हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। अंश, बापूजी, सब लोग उसे कहते हैं कि अंदर आ जा, मगर अनुपमा ना ही करती है। तभी तोशु अपना ड्रामा शुरू करता है और अनुपमा के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। तभी अनुपमा बापूजी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैं आपसे और अंश से बाद में मिल लूंगी, अभी हमारा होटल में इंतजार कर रहे हैं। अनुपमा वहाँ से जाने लग जाती है और बापूजी उसकी बाह पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये बेटा मेरी अंतिम इच्छा है। बापूजी अनुपमा से कहते हैं पता नहीं कंपटीशन के बाद तू चले जाएगी तब मैं तुझे मिल भी पाऊंगा या नहीं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम इन लोगों से दूर रहे। पता नहीं आज मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तू अंदर आ जाए, मेरे दिल पर जो बोझ है वो उतर जाएगा, कहीं मैं ऐसे ही मर न जाऊं। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे अंश और प्रार्थना का सच बा को पता चल जाएगा। इसके बाद क्या होने वाला है, हम कल एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तो कल मिलते हैं।